अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रेब्स साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका जो सेकंड नेम है वो है TCA। इसको हम TCA भी बोलते हैं। कुछ पॉइंट्स उनसे हैं वो आपने जहन में रखने हैं क्रेब्स साइकिल के। फर्स्ट ये कि जो मेन एनर्जी प्रोडक्शन है क्रेब्स साइकिल मीन के बहुत से जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, फॉर एग्जांपल ATP, NADH, FADH जो मेन है वो क्रेब्स साइकिल में ही प्रोड्यूस होते हैं। ये मेन एनर्जी प्रोडक्शन है। देन ये स्टार्ट कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होता है। ये जहन में रखना है आपने। हमने लास्ट वीडियो में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिस्कस किया था। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे स्टार्ट होता था? साइटोसोल में। बट जो क्रेब्स साइकिल है वो स्टार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके जितने भी इंजाइम्स हैं जो कि क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। देन उसके अलावा जो इसका मेन फीचर है वो है एरोबिक पाथवे। जो क्रेब्स साइकिल है वो सिर्फ उन्हीं सेल्स में बनता है या उसका साइकिल स्टार्ट होता है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जहाँ पे ऑक्सीजन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते वहाँ पे क्रेब्स साइकिल भी नहीं स्टार्ट होता। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपने जहन में रखने हैं। उसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो ग्लूकोज है, आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर ली है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई है, तो जो ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोलाइसिस होती है, देन वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। जो ग्लूकोज है वो 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। देन जो 2 पायरुवेट में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो नेक्स्ट इसके आगे क्या होता है? जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को ए में। जो एसिटाइल को ए है वो देन एंटर हो जाता है TCA मीन के क्रेब्स साइकिल में। मेनली आज जो हमारा टॉपिक वो ये है कि हम ये देखेंगे कि जो पायरुवेट है वो कैसे एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हुआ है। इनकी जो रेगुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंजाइम्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एंड तक वीडियो देखनी है। अब देखिए, जब पायरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा तो डिफरेंट स्टेप्स होंगे मीन के। फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होगी। जब पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल को ए में तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होगी। उसके अलावा देन क्या होगा? जो NADH है वो भी रिलीज होंगे। देन उसके अलावा जो को ए है कोएंजाइम ए है वो ऐड होगा, रिलीज नहीं होगा, ऐड अप होगा। इसमें ये है कि अगर आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने CO2 पायरुवेट से लिया है तो अगर आप उससे डायरेक्ट नेक्स्ट चीज़ मांग लोगे, NADH मांग लोगे, तो हो सकता है वो नाराज़ हो जाए। देन आप क्या करोगे? CO2 पहले उससे रिलीज करवाओगे, लोगे, देन आप उसको दोगे कोएंजाइम ए, देन फिर उससे आप NADH लोगे, रिलीज करवाओगे। अब क्या होता है? ये जो 3 चीज़ें इसमें से निकली हैं, इनको एक एंजाइम जो उनसे वो रेगुलेट करवाता है, जो कि पायरुवेट को कन्वर्ट करता है एसिटाइल को एंजाइम को ए में। अब वो जो है वो क्या है? जो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नेम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। अब देखें, अब ये जो एंजाइम है ये तीनों चीज़ें निकल रही हैं तो ज़ाहिर बात है कोई सिंपल सा एंजाइम तो इसको नहीं करवाएगा कन्वर्ट। देखें, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम, ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एंड डिफरेंट चीज़ें जो सी हैं उनको रेगुलेट करता है। ये जो एंजाइम है ये कम्प्लीटली CO2 को भी रिलीज करवाएगा, NADH को भी रिलीज करवाएगा एंड को एंजाइम ए को एडअप करेगा। अब देखिए, ये जो एंजाइम है ये अकेले खुद रेगुलेट नहीं करता, इसके 3 पार्ट्स हैं। इसके नेक्स्ट 3 एंजाइम्स हैं जिनको हम बोलेंगे E1, E2 एंड E3। बहुत अजीब से नेम है इसके, बट आपने उनको जहन में रखना है क्योंकि ये जो स्टेप है जो पायरुवेट को कन्वर्ट करता है एसिटाइल को ए में, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसकी हर चीज़ आपने एंजाइम्स, उनके को एंजाइम्स, हर चीज़ आपको मस्ट आनी चाहिए। फर्स्ट जो एंजाइम है E1 वो है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज।
अब ये क्या करता है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज का क्या काम है, ये करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज करवाता है। आपको एक बात जहन में होनी चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ रिलीज हो रही है तो उसकी जगह हम लिखेंगे डीकार्बोक्सिलेज, मतलब कि उस वो रिलीज हो रहा है। सो जो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज है वो CO2 को रिलीज करवाएगा। देन जो सेकेंड इंजाइम है हमारा वो है डाई, बहुत अजीब सा नेम है इसका बट आपको करना है, डाईहाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। इनको लर्न करने की मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी। अभी आप इंजाइम्स को देखें मेनली। अच्छा, ये जो इंजाइम है लिपोट्रांस एसिटाइलेन, इसका जो मेनली काम वो इसका ये है, एसिटाइलेज का ये मेनली जो को इंजाइम ए है इसको एडअप करवाता है। जब फर्स्ट हमने किया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज करवाया था, तब अब हमने एक चीज अंदर भेजनी है, देन हमने NADH को रिलीज करवाना है। सो जो हमारा सेकंड इंजाइम है वो को इंजाइम ए को एडअप करेगा। अब जो तीसरा जो हमारा इंजाइम है वो है डाईहाइड्रोक्सी लिपोइल डीहाइड्रोजिनेज। आपको मैं अभी एक ट्रिक बताती हूँ इनको याद करने के लिए। वो ट्रिक का नेम ये है, प्यारी दीदी। प्यारी से पायरुवेट, फर्स्ट नेम आप जहन में रख लें, प्यारी से पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंड दीदी जोन सा है, ये देखें जो इंजाइम 2 है एंड इंजाइम 3 है वो दोनों ही जो है डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो आप जहन में रख लें। दीदी से डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंड जो थर्ड वन है वो भी डी से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला डी इस डी के लिए एंड ये वाला जो नेक्स्ट डी है वो इंजाइम थर्ड के लिए, डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस। अब देखें, अब मजीद इनके कुछ को इंजाइम है जो पायरुवेट एंड एसिटाइल को इंजाइम में कन्वर्ट जब इसको करता है तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक इंजाइम है जो कि इसको कन्वर्ट करता है, ये अकेले नहीं करता। अब इसको इंजाइम्स के साथ कुछ को इंजाइम्स भी चाहिए। अब हम वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हम जल्दी से एक ओवरव्यू देख लेते हैं इसका, गंद यहाँ मच गया है। अच्छा, जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब पायरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जो CO2 है ये रिलीज होगा, NADH ये रिलीज होगा, देन जो को ए है ये एडअप होगा। ये तीन मेन बातें। अब ये 3 स्टेप हो रहे हैं, यहाँ पे एडअप भी चीजें हो रही हैं एंड निकल भी रही हैं। सो यहाँ पे जो इंजाइम बहुत कॉम्प्लेक्स सा इंजाइम आएगा जो इसको रेगुलेट करवाएगा, जिसका नेम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम। अब देखें, ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम है इसके आगे से नेक्स्ट 3 पार्ट हैं। जो फर्स्ट एंजाइम है इसका वो है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, नेम आप जहन में रख लें, एंड जो E2 है वो है डाईहाइड्रोक्सी लिपो ट्रांस एसिटाइलेज। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि जल्दी से ये कंप्लीट हो जाए। देन जो थर्ड है इसका एंजाइम वो है डाईहाइड्रोक्सी लिपोइल डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। सो ये मेनली इंजाइम है, इस जो कॉम्प्लेक्स इंजाइम है इसके मेन 3 इंजाइम है। देन इन ये जो 3 मेन इंजाइम है इनके भी आगे को इंजाइम है जो कि इनमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम इनके को इंजाइम को देख लेते हैं, वो कौन कौन से हैं। टोटल 5 है को इंजाइम, इन 3 इंजाइम के टोटल 5 को इंजाइम है। इनकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी लर्न करने के लिए। फर्स्ट आप इंजाइम इनके को इंजाइम के नेम देख लें। जो है फर्स्ट इंजाइम का को इंजाइम वो है थायामीन पायरोफॉस्फेट, थायामीन पायरोफॉस्फेट, ये है फर्स्ट इंजाइम का को इंजाइम। एंड देन जो सेकंड इंजाइम है उसके 2 को इंजाइम है, वो कौन कौन से हैं, लिपोइक एसिड एंड जो सेकंड है वो है को ए। फर्स्ट जो इंजाइम है उसका जो कोएंजाइम था वो था थायमीन पायरोफॉस्फेट एंड जो सेकंड इंजाइम है उसके कोएंजाइम 2 है लिपोइक एसिड एंड कोए। अब जो 3 वाला इंजाइम है इसके भी 2 कोएंजाइम है, वो कौन कौन से हैं, NAD एंड FAD। अब इनको लर्न करने के लिए एक ट्रिक है,
वो ट्रिक देख लें आप। एक लाइन है सिंपल सी, तुम्हारे लिए कॉफी नहीं फाहद। सो जो है तुम्हारे, इससे बनेगा थायमीन पायरोफॉस्फेट, लिए है इससे लिपोइक एसिड, जो कॉफी है इससे को ए बनेगा, एंड जो नहीं है इससे NAD, ठीक है, एंड फाहद से मीन FAD। अब इनका वर्क क्या है, जस्ट आपको इसमें जो मेनली आपने जहन में रखना है वो ये चीज़ें हैं कि जो मेनली फर्स्ट इंजाइम है, कॉम्प्लेक्स इंजाइम है, उसके नेक्स्ट 3 इंजाइम्स हैं जिनके नेम आपको आने चाहिए। देन उसके अलावा जो 3 मेन इंजाइम्स हैं उनके आगे से 5 को इंजाइम्स हैं, वो कौन कौन से हैं उनके नेम आपको आने चाहिए। अब देखें ये क्या करते हैं, जो को इंजाइम है वो अपने इंजाइम के साथ मिलके क्या करते हैं, जो फर्स्ट TPP जो इंजाइम है थायामीन पायरोफॉस्फेट, ये अपने को जो इंजाइम है मेन इंजाइम है उसके साथ मिलके क्या करता है, CO2 को रिलीज करवाता है। फर्स्ट इंजाइम हो गया हमारा। देन जो सेकंड इंजाइम है, मेन इंजाइम है, उसका जो 2 को इंजाइम्स है लिपोइक एसिड एंड को ए, ये अपने मेन इंजाइम के साथ मिलके जो को ए है उसको एड अप करवाते हैं, ठीक है। देन जो ये थर्ड वाला NAD है एंड FAD है, ये क्या करवाते हैं, ये अपने जो मेन एंजाइम है उसके साथ मिलके NADH को रिलीज करवाते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो FAD है वो कन्वर्ट होता है FADH में, ठीक है। देन जो FAD है वो कन्वर्ट होता है NAD कन्वर्ट करवा देता है NADH को, ठीक है। यहाँ पर जो NADH है वो रिलीज हो रहा है। एक दफ़ा ओवरव्यू देख लेते हैं जल्दी से क्विक करके। जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में थ्रू एक कॉम्प्लेक्स इंजाइम में, जो कि डिफरेंट काम करवाता है, फंक्शन परफॉर्म करवाता है, CO2 को रिलीज करवाता है, NADH को रिलीज करवाता है एंड को ए को एड अप करवाता है। अब जो ये मेन इंजाइम है इसके नेक्स्ट 3 इंजाइम है जो कि हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के जो फर्स्ट इंजाइम है वो है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेस, एंड जो सेकंड इंजाइम है वो है डाईहाइड्रोक्सीलिपॉइल ट्रांस एसिटाइलेस, एंड जो थर्ड वन है वो है डाईहाइड्रोलिपॉइल डिहाइड्रोजिनेस। ये 3 मेन इंजाइम है जो कि ये तीनों काम करवा रहे हैं, बट ये जो मेन इंजाइम है इनको वर्क करने के लिए को इंजाइम्स की भी ज़रूरत है। इन जो 3 इंजाइम्स हैं इनके 5 को इंजाइम है वो कौन कौन से हैं, उनकी मैंने आपको ट्रिक बताई है, वो आप देख लेना। जो फर्स्ट है थायमीन पायरोफॉस्फेट है, देन लिपोइक एसिड है, को ए है, FAD है एंड NAD है। मेनली आपने यही चीज़ें, इनके इंजाइम्स के नेम आपको आने चाहिए एंड कौन सी चीज़ें इसमें से एड अप हो रही हैं एंड कौन सी चीज़ें इसमें से रिलीज हो रही हैं।